ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਦੋਸਤੋ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਸੇ ਇਨਸਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। सो आज चलते सीधा वीडियो वालों, बाकी गलबात करेंगे बाद च। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो सुनने में पागलपन लगेगा, लेकिन सोचो तो सही, क्या होगा अगर धरती से अचानक इंसान ही गायब हो जाए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम किसी सच्ची घटना की बात नहीं कर रहे। आज का टॉपिक अलग है, खतरनाक है और ऐसा है कि दिमाग हिल जाएगा। जरा सोचो, एक झटके में पूरी इंसानियत खत्म हो जाए, ना आदमी बचे ना औरत, सिर्फ सड़कों पर पड़ी चप्पलें, खाली कारें, चलते हुए पंखे, जलती लाइटें, पर देखने सुनने वाला कोई नहीं। कुछ लोग सोचते हैं अगर धरती से अचानक ऑक्सीजन चली जाए तो क्या होगा। कोई सोचता है धरती से पानी अचानक गायब हो जाए तो। कोई सोचता है अगर सिर्फ औरतें रहें, मर्द गायब हो जाएं, या उल्टा हो जाए तो क्या होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे बड़े सवाल पर। अगर पूरी धरती से इंसान ही मिट जाए तो फिर दुनिया किस तरह बचेगी। क्या होगा इन इमारतों का, इन जानवरों का, इन मशीनों का। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब वाला बटन एकदम फ्री होता है, लेकिन वही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोचो, एक आम सुबह, सब कुछ वैसा ही जैसे रोज होता है। किसी की चाय बन रही है, किसी का बच्चा स्कूल के लिए यूनिफॉर्म पहन रहा है, कोई छत पर कपड़े सुखा रहा है, कोई डबल डेकर बस की खिड़की से बाहर झांक रहा है। फिर आता है एक पल, ऐसा पल जो इतिहास में कभी नहीं आया, और मतलब वे सारे गायब हो जाते, सारे ऑटोमेटिक गायब, एकदम ही गायब है चुटकी ना। पर ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਟੋਰੀ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, इंटरेस्टिंग लग रही वीडियो। कभी नहीं आएगा। एक साथ, एक झटके में पूरी इंसानियत, पूरी पृथ्वी से गायब हो जाती है। कोई चीख नहीं, कोई विस्फोट नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस पलक झपकते ही इंसान इस धरती से मिट चुका होता है। जहां अभी अभी हंसी थी, अब वहां सिर्फ हवा की आवाज है। जहां अभी बच्चा मां की गोद में था, अब वहां सिर्फ कंबल पड़ा है, लेकिन गर्मी अब भी बाकी है। किचन में दाल पक रही थी, अब कुकर में भाप भरी है, सीटी मारता जा रहा है। कहीं दूध उबलते उबलते गैस पर गिर रहा है, और गैस तब तक जलती है जब तक सिलेंडर की आखिरी बूंद बाकी है। किसी घर में पंखा अब भी चल रहा है, लेकिन कमरे में कोई नहीं है। बत्तियां जल रही हैं, अलार्म बज रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। मोबाइल फोन जमीन पर गिरे हुए हैं, किसी का फोन अब भी वाइब्रेट कर रहा है, कोई कॉल आ रही है। जिसने इंसान के गायब होने से ठीक 10 सेकंड पहले कॉल किया था, उसकी घंटी लगातार बजती है, लेकिन उस फोन में अब कभी कोई आवाज नहीं आएगी। कोई कॉल रिसीव नहीं होगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा। आसमान में उड़ते प्लेन अब कंट्रोल रूम से जुड़े नहीं हैं। पायलट गायब हो चुका है। 2 घंटे के अंदर कुछ प्लेन ईंधन के बिना सीधे जमीन की ओर गिरते हैं। भयानक धमाके होते हैं, और जो प्लेन अब भी हवा में है वो धीरे धीरे डगमगा कर गिरते चले जाते हैं। धरती पर मलबा, आग, धुआं, लेकिन वहां कोई रोने वाला नहीं है, कोई भागने वाला नहीं। ट्रेनें जो इंसान के सिस्टम से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग से चलती हैं, अब भी पटरियों पर दौड़ रही हैं। कुछ ट्रेनें बिना रुके लगातार दौड़ती रहेंगी, कुछ मोड़ों पर पटरी से उतर जाएंगी, कुछ एक दूसरे से टकराएंगी। लेकिन कुछ ऐसे भी इंजन होंगे जो जब तक ईंधन खत्म नहीं होता तब तक बस दौड़ते ही रहेंगे। लेकिन अब उन डिब्बों में कोई मुसाफिर नहीं है, सिर्फ खाली सीटें, सूटकेस और अधखुले लंच बॉक्स। अब शहर की गलियों में जंगल की सिसकियां गूंजती हैं। जंगल के अंदर छिपे शिकारियों की आंखों में अब इंसानों का डर नहीं बचा। धीरे धीरे शेर, तेंदुए, भेड़िए अब शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। हर बंगला, हर विला, हर कोठी
अब उनका इलाका बनता जा रहा है। जहां कभी इंसान ने बाथटब में नहाया था, अब वहां कोई शेर बैठा है। जहां कभी बच्चा झूला झूलता था, वहां अब कोई चीता दांत चमका रहा है। हर जानवर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕੰਪੇਅਰ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ। शहर में अपना कमरा मिल गया है। हर कोठी का हर कमरा किसी न किसी जानवर की जागीर बन गया है। अब शेर जंगल में झाड़ियों के पीछे नहीं बैठता, अब वो सोफे पर लेटा है। अब चीता किसी गुफा में नहीं सोता, अब वो एसी वाले कमरे में आराम कर रहा है। इंसान के साथ रहने वाले जानवर जैसे कुत्ते, बिल्लियां अब डर और भूख से हैवान बनते जा रहे हैं। कमजोर जानवरों को अब उन्हीं के साथी जानवर खा रहे हैं। पालतू कुत्तों के झुंड अब सड़कों पर घूमते हैं और उनमें जो सबसे कमजोर होता है वही पहले मारा जाता है। बिल्लियां खिड़की के पीछे छिपी हैं, कुछ घरों से निकलने की हिम्मत भी नहीं कर रही। जो कचरा इंसान ने हर रोज इकट्ठा किया करता था, अब वो गाड़ियों में कभी नहीं उठाया जाएगा। हर गली में बदबू है, हर नुक्कड़ पर कीड़े हैं, हर नाले से झाग निकल रहा है। अब गंदगी साफ करने वाली गाड़ियां कभी वापस नहीं आएंगी। कई जगहों पर खाना पक रहा था, कहीं गैस जलती रह गई, कहीं कुकर अब फट चुका है, कहीं तेल में तले जा रहे पकोड़े अब राख बन चुके हैं, कहीं कोई ओवन अब भी गर्म है, अंदर रखा खाना अब जल चुका है, और कहीं कहीं तो रसोई घर में आग लग चुकी है और पूरी बिल्डिंग धुएं से भर चुकी है। अब सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है, लेकिन सड़कें वीरान नहीं हैं। अब वहां जानवर हैं, जंगल से आए असली मालिक। हाथी अब रेड लाइट पर नहीं रुकते, वो ट्रैफिक सिग्नल को अपने पैरों से तोड़ते हुए निकलते हैं। भालू किसी रेस्टोरेंट में घुसकर मेज पर चढ़ा हुआ है और हर मोड़ पर शेरों की गुर्राहट गूंज रही है। आसमान में जो सैटेलाइट अब भी पृथ्वी की तस्वीरें खींच रहे हैं, उनकी तस्वीरों में अब धीरे धीरे बदलाव दिखने लगता है। हर घंटे, हर दिन बिल्डिंगों पर पेड़ उग रहे हैं, दीवारों से बेलें लटक रही हैं, खिड़कियां टूटी पड़ी हैं और उन टूटे कांचों के पीछे अब कोई नहीं है। अब धरती एक नई यात्रा पर निकल चुकी है, एक ऐसी यात्रा जिसमें इंसान की कोई जगह नहीं रही। अब धरती पर जो आवाज है वो मशीनों की आखिरी सांस है, जानवरों की वापसी है, प्रकृति की बगावत है और इंसानी गुरूर की पूरी तबाही। अब धरती पर इंसान का नामो निशान नहीं है। वो चीखें, वो हंसी, वो ट्रैफिक का शोर, अब कुछ नहीं बचा। पहले कुछ दिनों की हलचल अब गहराते सन्नाटे में बदल चुकी है। जानवर धीरे धीरे इंसानी इमारतों में घुसने लगे हैं और पेड़ पौधे शहरों की छाती को चीरते हुए ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੂਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਉਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਰੀਅਲ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ सोचने ਨੂੰ, देखने ਨੂੰ वीडियो उठने लगे हैं। 5 साल बीत चुके हैं। हर वो गाड़ी जो कभी इंसान मसली गड्डी का की हाल बनया आता था, अब धूल और जंग से ढंकी है। सड़कें अब काली नहीं रहीं, उन पर घास ने कब्जा कर लिया है। मुंबई से न्यूयॉर्क तक हर जगह हरियाली की मोटी चादर बिछ चुकी है। रेलवे ट्रैक अब झाड़ियों में छिप चुके हैं। कभी जो ट्रेनें धड़धड़ाकर दौड़ा करती थीं, अब जंग लगे लोहे के ठंडे सांपों की तरह पड़ी हैं। जब इंसान मौजूद था, उसी तरह का भूकंप और सुनामी फिर से इस धरती पर टूट पड़ेगा, लेकिन इस बार उसे रोकने वाला, उसे संभालने वाला या दोबारा इसे बनाने वाला कोई नहीं होगा। प्रकृति अपना कहर दिखाएगी और धीरे धीरे पूरी इंसानी सभ्यता को अपनी मिट्टी में छुपा लेगी, जैसे कभी कोई था ही नहीं। इंसानी घर अब जानवरों के अड्डे बन चुके हैं। हर फ्लैट, हर बंगला किसी न किसी जानवर की शरण स्थली है। बंगलों के बेडरूम में अब शेर सोता है, डाइनिंग टेबल के नीचे भेड़िया अपने शिकार को नोच रहा होता है। कभी जो जानवर जंगल में पेड़ों की ओट में रहते थे, अब बड़े बड़े एयर कंडीशनर वाले कमरों में डेरा डाले हैं। शेरों के अब अपने अपने कमरे हैं, जिनकी दीवारों पर कभी इंसान के फोटो टंगे थे। सड़कों पर कुत्तों के झुंड खुलेआम घूमते हैं और कमजोर जानवरों का शिकार कर लेते हैं। जो पालतू जानवर इंसानों के भरोसे जिंदा थे, उनमें से कई अब या तो मर चुके हैं या जंगली हो चुके हैं। और कुत्ते झुंड बनाकर बिल्ली और चूहे दोनों को निगल जाते हैं। 10 साल गुजर चुके हैं, अब बिजली की कोई व्यवस्था नहीं बची। जो जनरेटर और बिजली घर इंसानों के भरोसे थे, वो ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ।
ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਣੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਹਨਾ, ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਇਨਸਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਨਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ होएगा। चला जो देख के बंद पड़े हैं। अब किसी घर में बल्ब नहीं जलता, कोई मोबाइल नहीं बजता, कोई टीवी नहीं चलता, किसी छत पर कोई डिश एंटीना अब कुछ नहीं पकड़ता। हर डिवाइस, हर मशीन अब कबाड़ बन चुकी है। हर शहर की पहचान, उसका नाम, उसका इतिहास अब दीवारों पर धूल की शक्ल में है। जिन इमारतों को बनाने में इंसानों ने 100-100 साल लगाए थे, उन पर बेलें और काई चढ़ चुकी है। खिड़कियां अब टूट चुकी हैं, दरवाजों की चिटकनियां धूल में दब चुकी हैं। कभी जिसके दरवाजे पर घंटी बजती थी, अब वहां उल्लू बैठकर टेर रहा है। 20 साल हो गए हैं, अब वो भी ढांचे ढहने लगे हैं जो कभी इंजीनियरिंग का चमत्कार माने जाते थे। सीमेंट और स्टील अब अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो किसी जमाने में मानव सभ्यता का गौरव थी, अब नीचे गिरने लगी हैं। कोई पूरा का पूरा टॉवर ऐसे धसकता है जैसे किसी ने नीचे से उसका दिल निकाल लिया हो। उस मलबे में अब कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कंकाल और ढह चुके सपनों की आवाज गूंजती है। तबाही का ये मंजर सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी है। कई सैटेलाइट अब धरती की ओर गिर चुके हैं, कुछ तो वायुमंडल में जलकर राख हो चुके हैं, और जो अब भी ऊपर हैं, वो बस बिना किसी मकसद के गोल गोल धरती का चक्कर लगा रहे हैं, बिना मालिक के, बिना कंट्रोल के, और एक दिन गिर जाने की कगार पर। 20 साल हो चुके हैं। अब हर शहर धीरे धीरे जंगल बन चुका है। दिल्ली में अब बबूल और नीम के पेड़ लहलहाते हैं। न्यूयॉर्क की गलियों में बेलें दौड़ती हैं, बुलेट खड़ा क्योंकि मेट्रो स्टेशन अब तालाबों में बदल गए हैं। बारिशों ने जल निकासी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब गलियों में पानी भरा रहता है और उन तालाबों में मछलियां तैरती हैं। कभी इंसान जहां सेल्फी लिया करते थे, अब वहीं मगरमच्छ नहा रहे होते हैं। वातावरण पूरी तरह बदल चुका है। ओजोन परत की मरम्मत खुद ब खुद हो चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिर चुका है। हवा अब इतनी साफ है कि सांस लेना डराने वाला अनुभव लगता है। सिर्फ पेड़ों की खुशबू है और जानवरों की आवाज। 40 साल बाद अब दुनिया में कोई इमारत अपनी असली शक्ल में नहीं है। हर दीवार या तो टूटी हुई है या उस पर पेड़ उगे हैं। खिड़कियों से झांकने वाले इंसान नहीं, अब वहां लताएं और गिलहरियां दिखती हैं। शहरों की रोशनी अब पूरी तरह बुझ चुकी है। न तो स्ट्रीट लाइट है, न घर का बल्ब, केवल चांदनी रात, सितारों की चादर और जानवरों की गुर्राहट। 50 साल, आधी सदी इंसानों के बिना। अब पृथ्वी पूरी तरह बदल चुकी है। ये अब इंसानों की धरती नहीं, प्रकृति की साम्राज्य बन चुकी है। हर सड़क, हर इमारत, हर मशीन अब मिट्टी में बदल चुकी है। कभी जहां से शोर उठता था, अब वहां सन्नाटा बसता है। हर मोबाइल, हर कंप्यूटर अब एक धूल भरे कब्र की तरह पड़ा है। कोई कॉल नहीं आता, कोई मैसेज नहीं जाता। सिर्फ एक एक करके टूटते हुए सैटेलाइट्स, गिरती हुई इमारतें और जंगल की गूंजती आवाजें, यही अब पृथ्वी का गीत है। अब इस धरती से इंसान के गायब हुए पूरे 60 साल बीत चुके हैं। कभी जिस धरती पर इंसानों का बोलबाला था, अब वहां जंगल का कानून है। बड़े बड़े शहर अब पूरी तरह पेड़ पौधों से ढक चुके हैं, जैसे किसी ने इन इमारतों के ऊपर हरी चादर बिछा दी हो। पेड़ों की जड़ें अब जमीन से नहीं, इमारतों की छतों से फूट रही हैं और पत्थर तोड़ती हुई नीचे धरती तक आ रही हैं। जो दीवारें कभी डिजाइन कहलाती थीं, अब उन पर बेलें ऐसे लिपटी हैं जैसे प्रकृति हर ईंट से हिसाब ले रही हो। जिन शहरों को कभी बिजली की रोशनी जगाया करती थी, वहां अब अंधेरा पसरा है, गाढ़ा, चुप और डरावना। मोबाइल टावर खामोश हैं, सड़कों पर कोई वाहन नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और जानवरों की दहाड़ सुनाई देती है। 70वें साल में धरती पर इंसानों के आखिरी निशान भी अब मिटने लगे हैं। एक समय था जब कोई कहता था, ये मेरा घर है। अब वहां किसी शेर ने अपने परिवार के साथ डेरा जमा लिया है। कोई गली जहां बच्चे क्रिकेट खेलते थे, अब वहां मगरमच्छ धूप सेंकते मिलते हैं। किसी अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल अब किसी तेंदुए का आरामगाह है। जंगली जानवर अब जंगलों से बाहर निकलकर हर शहर, हर गली, हर मैदान पर कब्जा कर चुके हैं। 80 साल तक पुरानी इमारतें अब पूरी तरह टूट चुकी हैं। जमीन पर पड़ी लोहे की छड़ों में से कई पूरी तरह गल चुकी हैं। कई पुल जिन पर लाखों लोग चले थे, अब दरक कर नदी में समा गए हैं। कभी जिन रास्तों को GPS पर देखा जाता था, अब वहां घास और कीचड़ उग आया है। कंक्रीट की सड़कों के नीचे पेड़ की जड़ें फैल चुकी हैं और उन्हीं जड़ों के बीच से बारिश का पानी अब नहरें बना चुका है। ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट, बस डिपो अब सिर्फ ध्वस्त खंडहर हैं
और सबसे खतरनाक, वो सारे न्यूक्लियर रिएक्टर जो इंसानी देखरेख में चलते थे अब पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुके हैं। कई प्लांट में रेडिएशन रिस चुका है और आसपास की मिट्टी जहरीली बन चुकी है। कुछ इलाकों में ऐसे पेड़ उगने लगे हैं जिनका रंग सामान्य नहीं है, बैंगनी, स्याह काले और कभी कभी चमकते हरे। ये धरती अब धीरे धीरे अलग दिशा में बढ़ रही है, एक नई इकोसिस्टम की ओर। 90 साल बाद धरती से हर उस चीज का अंत हो चुका है जिसे इंसानी सभ्यता कहा करता था। कोई सरकार नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई इमारत, कोई किताब, कोई धर्म, कोई याद, सिर्फ जंगल, हवाएं, पानी और मौन। बड़े बड़े बांध टूट चुके हैं, समुद्र अपनी सीमा तोड़ चुका है। कुछ शहर पूरी तरह डूब चुके हैं, जैसे मुंबई, वैंकूवर, टोक्यो। हवा अब इतनी साफ है कि ऊपर से पूरा चांद और आकाश गंगा तक नजर आती है। न ओजोन में छेद है, न कार्बन की रेखा। ग्लेशियरों ने वापस आना शुरू कर दिया है और अब ठंडी जगहों पर बर्फ जम चुकी है, स्थायी, शांत, गहरी बर्फ। अब जब कोई जंगल के बीच पुराने किसी मोबाइल को जमीन में दबा देखता है तो वो सोच भी नहीं सकता कि कभी इस छोटी सी चीज से इंसान पूरी दुनिया को चलाता था। पुराने स्कूलों की दीवारों पर अब जंगल के फूल खिल रहे हैं और किसी समय की घड़ी अब बस एक रुकी हुई सुई बन चुकी है। 100 साल पूरे हो गए हैं और अब धरती वैसी नहीं रही जैसी इंसानों के वक्त थी। वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर, ज्यादा शांत और ज्यादा रहस्यमयी बन चुकी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਥੱਲੇ ਦਬੀ ਗਏ ਨੇ ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਨਾ। ਕਈ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ, ਕੋਈ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਕਰੀਟ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਰ, ਸਾਰਾ ਲੋਹੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਜੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। सब कुछ खत्म होने तो बाद दोबारा जन्म ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, देखते हैं जो सस्पेंस देखते हैं। आसमान में अब कोई एयरक्राफ्ट है, न कोई सैटेलाइट। जो बचा था वो भी अपने आखिरी ऑर्बिट में घूमकर धरती की ओर गिर चुका है। अब धरती का आकाश पूरी तरह खाली है, सिर्फ तारे, बादल और कभी कभी उल्का पिंड की रेखाएं। धरती अब पूरी तरह से रिसेट हो चुकी है, एक बार फिर जैसे जीवन की नई शुरुआत की तैयारी हो रही हो। पर इस बार इंसान कहीं नहीं है। अगर हमारे ब्रह्मांड में कहीं सच में एलियंस हों और एक दिन वो इस धरती पर रिसर्च करने के लिए उतरें तो शायद उन्हें यहाँ कुछ चीजें दिखें। शायद टूटे फूटे मोबाइल, जंग लगे कंप्यूटर या आधे गले हुए बिल्डिंग्स के ढांचे। शायद उन्हें ये समझ आए कि कभी इस धरती पर कोई रहता था, इंसान नाम की कोई सभ्यता थी। लेकिन उस वक्त तक इंसान और इंसान का बनाया हर निशान, सब कुछ मिट्टी के नीचे दब चुका होगा। मगर जब वो खुदाई करेंगे तब उन्हें मिलेंगे ऐसे सबूत जो चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाँ, यहाँ कभी जिंदगी थी और वो इंसान थे। धन्यवाद दोस्तों। ਵੈਸੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਲੀਅਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਅਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਏਲੀਅਨ ਆਉਣਗੇ ਫਲਾਣਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾਤਾ ਨਾ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।